everyone, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। तो इसमें है टोटल 9 क्वेश्चंस और आज हम सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Question number 1, mark T if the statement is true and mark F if it is false। तो हमें true और false बताने हैं। सबसे पहले है the fresh water stored in the ground is much more than present in rivers and lakes of the world। तो जितना fresh water हमारे ground में है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम पूरी दुनिया की rivers और lakes का पानी भी मिला दें। क्या ये सही है? तो yes, this is true। Okay, then water shortage is a problem faced only by people living in rural areas। तो क्या water shortage की problem सिर्फ उन लोगों को है जो rural areas में रहते हैं, जो villages में रहते हैं? तो ऐसा नहीं है, urban cities में भी, urban areas में भी बहुत ज़्यादा water shortage है। So this statement is false। Then water from rivers is the only source of irrigation in the fields। तो river से जो water है क्या वही source है irrigation का fields के लिए? तो नहीं, rain भी है, ट्यूबवेल्स भी है, लेक्स का पानी भी है। तो ये बहुत सारे sources हैं अगर हमें अपनी fields को irrigate करना है। So again this will be false। Then D, rain is the ultimate source of water। तो क्या rain ultimate source है पानी का? तो the statement is true, yes। तो हमने देखा है कि जब बारिश होती है ना तो ऑल टुगेदर सारा सब जगह पानी बढ़ जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, हमारे घर के आसपास, ठीक है, बहुत सारा पानी हमें देखने को मिलता है। तो पानी तभी रिचार्ज हो रहा है, अल्टीमेटली जो सोर्स है पानी का अर्थ पे वो यही है, रिवर्स है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। तो जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड के नीचे वाटर है, वो कैसे रिचार्ज होता है, कैसे हमें वहाँ से पानी मिलता है और कैसे वहाँ पर पानी जाता है? तो जो ग्राउंड वाटर है इट इज़ रिचार्ज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। अब ये क्या होता है? अब देखो, वाटर जो है वो लेक्स में है, रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है और रेन वाटर है। ये जो सारा का सारा पानी है ना, मतलब नॉट सारा पानी बट बहुत सारा जो पानी है, इट सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस। मतलब सॉइल, हमने देखा है कि सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये जो पानी है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होके जाता कहाँ है? ग्राउंड वाटर में। ये ग्राउंड वाटर टेबल बनाता है। सो दिस दे गो थ्रू द क्रैक्स दैट आर डीप बिलो द ग्राउंड। तो अब हमारी अर्थ में छोटे छोटे पोर्स हैं, फिर एम्प्टी स्पेसेस हैं नीचे, ग्राउंड के नीचे, और बहुत सारे क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं क्रैक्स के थ्रू ये सारा का सारा पानी नीचे जाता है और क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन एंड दिस इज हाउ द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज्ड। ओके, सिंपल। Question number 3, there are 10 tube wells in a lane of 50 houses। What could be a long term impact on water table? तो अगर हम एक सोसाइटी है, एक लेन है जिसमें 50 हाउसेस हैं और वहाँ पर 10 ट्यूब वेल्स है, तो क्या आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो वाटर टेबल है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वहाँ के वाटर टेबल पर? तो क्योंकि जो लोग रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फिर 10 ट्यूबवेल्स है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ यूज़ ऑफ दिस वाटर, मतलब डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, से किसी का गार्डन है, फिर कार्स भी वॉश करनी है, तो बहुत सारा पानी यूज़ हो रहा है डोमेस्टिक लेवल पे। तो इससे जो ग्राउंड से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो
लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बहुत ही कम हो जाएगा. So the groundwater will be used by the houses for domestic purposes. This will lead to the depletion of groundwater level and water table goes down. So this is the answer. ठीक है? So it will lead to the depletion of groundwater level and there will be like water table will go down. Question number 4. You have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? So अगर हमें एक गार्डन को मेंटेन करना है तो हम कैसे पानी का जो यूज है उसको कम करेंगे. तो जो गार्डन है, गार्डन में प्लांट्स होंगे, प्लांट्स को पानी देना पड़ेगा ताकि वो ग्रो हो और हमें मतलब अगर फूल हैं तो फूल अच्छे दिखें, घास है तो घास अच्छी दिखे, अगर हम वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं तो वो भी अच्छी आएँ, तो उनको क्या देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा. तो उसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है जिससे कि हम पानी को सेव कर सकते हैं वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड. ये जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है इसमें क्या होता है कि अगर ये हमारी फील्ड है एक, मान लो, तो यहाँ पर ना कुछ पाइपलाइंस बिछा दी जाएंगी, ठीक है, और एट इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर नोजल्स होंगी और यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहेगा और वो सीधा कहाँ पर जाएगा, प्लांट की रूट्स में. जहाँ पर प्लांट है वहीं पर पानी दिया जाएगा तो जो पानी है वो ऑटोमेटिकली प्लांट ले लेगा और कोई भी वेस्टेज नहीं होगी. वहीं पर अगर आप सोचो कि एक खेत है, ठीक है, वहाँ पर आप पाइप से पानी दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट जाता है. क्यों? क्योंकि शायद इतना पानी नहीं चाहिए, कहीं पर ज़्यादा पानी मिलेगा, कहीं पर कम पानी मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसे पानी की वेस्टेज होगी कहीं ना कहीं, राइट. सो द बेस्ट मेथड इज़ दिस ड्रिप इरिगेशन मेथड. I hope this is clear. Question number 5. Explain the factors responsible for the depletion of water table. हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जिनसे वाटर टेबल डिप्लीट होता है. तो सबसे पहली चीज जो देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अब क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने पे जो वाटर पे प्रेशर है ना वो भी बढ़ रहा है. बहुत सारे लोगों को पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, किचन के लिए चाहिए, फिर कार्स हैं, कार्स के लिए चाहिए, फिर एग्रीकल्चर के लिए चाहिए. तो ये जो पानी पे प्रेशर है ना ये बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है. फिर घर बना रहे हैं, वहाँ पर भी पानी चाहिए है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. देन देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नीड्स हैं लोगों के वो भी बढ़ रही हैं, चाहे खाने के लिए, चाहे पहनने के लिए, चाहे और मिसलेनियस चीज़ों के लिए. तो जो देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रीज में भी पानी चाहिए. इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए, वहाँ पर जो उनकी पूरी मशीनरी है उनको कूल करने के लिए पानी चाहिए, वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं मतलब और पर्पसेस के लिए भी पानी चाहिए, राइट. सो there we need a lot of water in industries also. Then coming on to agriculture, obviously when there is increase in population तो agriculture पे भी pressure बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमें grow करना पड़ रहा है, तो खाना grow करना है तो plants को पानी तो देना पड़ेगा. Then there is lack of water conservation techniques. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हम पानी तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन अपने आसपास वाटर कंजर्वेशन का कोई टेक्निक्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. क्योंकि अगर हम वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करें तो उससे हम बहुत ज़्यादा पानी है, जैसे इरिगेशन के लिए हम जो पानी हमने रेन वाटर हम इकट्ठा करेंगे ना, उसी से हम वो रेन वाटर हम उनको दे सकते हैं अपने प्लांट्स को. और दिस इज़ हाउ वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑन वाटर. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको इलैबोरेट करके लिख सकते हैं. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आंसर्स. सबसे पहले है ए, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश. तो अगर लोगों को ग्राउंड वाटर को एक्सेस करना है, ग्राउंड वाटर चाहिए, तो वो क्या करेंगे, आइदर दे विल टेक इट थ्रू वेल्स और व्हाट आर इम्प्लांटेड, हैंड पंप्स. ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हमें ग्राउंड वाटर मिल सकता है. देन बी, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर. वाटर की 3 फॉर्म्स क्या है, बहुत ही सिंपल है. वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस हम बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे आइस, फिर हम लिखेंगे वाटर विच इज व्हाट, लिक्विड, राइट. एंड देन इज वाटर
vapors. Okay, simple. Then C है the water bearing layer of earth is called, जो लेयर अर्थ की वो लेयर जिसमें पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्वीफर. Then D part, the process of water seepage into the ground is called. तो जब पानी जो है वो ग्राउंड में सीप इन हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज. तो इनमें से कौन सा वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सबसे पहले इंक्रीज रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. तो ग्रोथ इंडस्ट्रीज की बहुत जल्दी जो ग्रोथ हो रही है, क्या उससे पानी की कमी नहीं हो रही है? उससे पानी की कमी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और हर जगह पानी की रिक्वायरमेंट है. क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है. अगर जल नहीं होगा तो कहीं पर कुछ नहीं होगा, है ना. खाना भी नहीं मिलेगा, नहा भी नहीं सकते, खाना खा भी नहीं सकते, कुछ बना भी नहीं सकते, तो हर जगह पानी चाहिए. देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. तो इंक्रीज, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं. पानी पीना भी है, नहाना भी है, खाना भी खाना है, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी चाहिए. सो अगेन दिस इज ऑल्सो पोजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन वाटर. तो इससे भी वाटर शॉर्टेज हो रही है. देन हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल से क्या हो रहा है? क्या हैवी रेनफॉल से वाटर शॉर्टेज हो रही है? तो इससे पानी की कमी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. देन मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो यस, जब हम पानी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से कंजर्व नहीं कर पाते हैं, तो पानी की शॉर्टेज होती ही है. जैसे पानी की पाइप लीक कर रही है और हमने छोड़ दिया कि अब खुद ठीक होगी, हमें नहीं पता, ठीक है. सो दैट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द टोटल वाटर, अब the total water in the lakes and rivers of the world remains constant. तो जितना भी पानी है रिवर्स में, लेक्स में, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो कांस्टेंट रहता है? तो नहीं, ठीक है. अंडर द ग्राउंड रिमेन्स कांस्टेंट. जितना भी पानी ग्राउंड के नीचे है, क्या वो कांस्टेंट रहता है? सो अगेन नहीं. उसके बाद थर्ड है the total water in the seas and oceans of the world remain constant. तो जितना भी पानी है जो सी में है, जो ओशंस में है, वो कांस्टेंट रहता है? तो नहीं, ये सारा का सारा पानी जो है वो वेरिएबल रहता है. देन द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट. यस, ये एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है. जितना भी पानी है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो कांस्टेंट रहता है. बट ये ज़रूरी नहीं है कि पानी जो ग्राउंड वाटर है वो कांस्टेंट हो, या रिवर्स का कांस्टेंट हो, या सीज का कांस्टेंट हो, या ओशंस का कांस्टेंट हो. बट थ्रू आउट द वर्ल्ड जितना भी पानी है वो कांस्टेंट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 9, मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल, लेबल इट. तो हमें एक स्केच बनाना है जिसमें हमें ग्राउंड वाटर दिखाना है और वाटर टेबल दिखाना है. तो बहुत ही सिंपल सा स्केच है. आप इसमें अपनी ड्राइंग बता सकते हो कि आपको कितनी अच्छी सी ड्राइंग आती है. तो आपको क्या करना है, आपको अर्थ की लेयर्स बतानी है, ठीक है. तो हमें अर्थ की एज लेयर्स नहीं बतानी है, बट हमें बताना है कि अर्थ की कौन सी लेयर में क्या होता है. जैसे सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे आएंगे इम्परमिएबल रॉक्स, ठीक है. सबसे नीचे अर्थ सरफेस पे रॉक्स होते हैं इम्परमिएबल, मतलब जिससे पानी भी नीचे नहीं जा सकता है. उससे ऊपर हम थोड़ा सा आते हैं तो वहाँ पर पोरस रॉक्स होती हैं जिनके पास बहुत सारे गैप्स होते हैं, बहुत सारा स्पेस होता है. और इस स्पेस में पानी जो है जब इनफिल्ट्रेट होता है, हमने इनफिल्ट्रेशन वर्ड पढ़ा था, seepage of water into the earth surface, right? तो this is called as what? This is called as ground water. जब पानी सीप इन होके यहाँ पर इस पोर्शन में आ जाता है, इन द पोरस रॉक सेचुरेटेड विद ग्राउंड वाटर. सो दिस इज एक्चुअली ग्राउंड वाटर.
अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पोरस रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, लेकिन इनमें इतना ग्राउंड वाटर नहीं है। वो सारा का सारा जो पानी है वो यहाँ पर नीचे अर्थ के नीचे आ जाता है। और वो लेवल, जैसे यू कैन सी दिस, ये एक लाइन और यहाँ पर लगा हुआ है वाटर टेबल। तो वो जो अपर से एक लाइन या अपर एक लिमिट जहाँ तक पानी होता है अर्थ में, ऊपर ऊपर के अगर हम ऊपर से नीचे को देखें तो जहाँ पर हमें पानी मिलता है उस रीजन को हम बोलते हैं वाटर टेबल, उस लेयर को हम बोलते हैं वाटर टेबल। ठीक है, तो ऐसे ही वेल्स, हैंडपंप्स बनाए जाते हैं जिनसे कि पानी यहाँ से बाहर निकाला जाता है। अब जब बारिश नहीं होगी, जब पानी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली, मतलब बारिश नहीं हो रही है तो पानी सीप इन भी नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो वाटर टेबल है ना ये नीचे आ जाता है। मतलब अभी हमें बारिश अच्छी हो रही है, अभी हमें बहुत सारा पानी हम देख पा रहे हैं वाटर टेबल में, मतलब बहुत ऊंचा है वाटर टेबल। अभी अगर बारिश ना हो और सूखा पड़ जाए तो यही वाटर टेबल जो है ये बहुत नीचे भी जा सकता है। सो दिस वाटर टेबल का लेवल इट गोज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज सीप्ड इन टू द ग्राउंड। ओके, सिंपल। तो आप इस डायग्राम को अपनी क्रिएटिविटी से बनाइए। ओके, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।